Hello everyone, myself Dipanshi Sharma and I am a physiotherapist. So as we all know, Gynecological Cancer Awareness Month सितंबर में मनाया जाता है, जिसका मकसद महिलाओं को उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करने वाले कैंसर्स के बारे में जागरूक बनाना होता है। इसमें सर्वाइकल, ओवेरियन, यूट्राइन, वेजाइनल और वल्वर कैंसर शामिल होते हैं। इस महीने में लोगों को इन कैंसर्स के सिम्टम्स, अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट किया जाता है। पैप टेस्ट और HPV टेस्ट जैसे स्क्रीनिंग्स को प्रमोट किया जाता है ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके जब ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स को अर्ली स्टेज में पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये सिम्टम्स कॉमनली और भी कंडीशंस के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस के लिए ये सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज पेट में सूजन यानी कि ब्लॉटिंग। द सेकेंड वन इज pelvic या लोअर एब्डोमेन में दर्द, persistent पेन या डिस्कम्फर्ट। थर्ड वन इज खाना खाने में मुश्किल या जल्दी से पेट भर जाना यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस क्विकली। फोर्थ वन इज यूरिन का फ्रीक्वेंट या अर्जेंट होना, बार बार बाथरूम जाना या अर्जेंसी फील करना। फिफ्थ वन इज थकान यानी कि फटीग। सिक्स्थ वन इज वजन में अनएक्सप्लेन्ड कमी, बिना कोशिश के वेट लॉस हो रहा है तो। सेवेंथ वन इज कमर में दर्द, स्पेशली इफ इट्स न्यू और परसिस्टेंट। अगर ये सिम्टम्स कुछ हफ्तों से ज़्यादा समय तक बने रहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन के लिए रेगुलर चेकअप्स और प्रॉपर स्क्रीनिंग काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ओवेरियन कैंसर्स के अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में पता चलने पर ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। इस अवेयरनेस मंथ का मेन फोकस है लोगों को एजुकेट करना और सिम्टम्स को पहचानना। सो बेसिकली कॉमन सिम्टम्स एज आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर: abdominal bloating, feeling full quickly, pain in the abdomen or pelvis, frequent urination. Second thing is risk factor. फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री होना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, 50+ एज या फिर ओल्डर एज कह सकते हैं, BRCA1, BRCA2 जीन म्यूटेशन। थर्ड वन इज अर्ली डिटेक्शन, रेगुलर pelvic एग्जामिनेशन करवाना, रूटीन pelvic एग्जामिनेशन कराना इज इम्पॉर्टेंट। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाना, CA-125 ब्लड टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। फोर्थ वन इज ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल लाइक सर्जरी, कीमोथेरेपी। द लास्ट वन इज प्रिवेंशन, रेगुलर स्क्रीनिंग्स टेस्ट करवाना, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवेरियन कैंसर्स के सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। अर्ली डिटेक्शन ज़िंदगी बचा सकती है, तो अपनी और अपनों की हेल्थ को सीरियस लो और डॉक्टर से टाइम पे चेकअप करो। ओवेरियन कैंसर्स को पूरी तरह से प्रिवेंट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ स्टेप्स लेकर रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रखकर आप अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, लाइक रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर pelvic एग्जामिनेशंस करवाना ज़रूरी है। अगर कुछ अनयूजुअल लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। बैलेंस डाइट रखो जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स हो। रेगुलर एक्सरसाइज से ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है और कैंसर का रिस्क जो होता है वो रिड्यूस होता है। द थर्ड वन इज बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल। स्टडीज़ कहते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से ओवेरियन कैंसर जो होता है उसका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो। फोर्थ वन इज फैमिली हिस्ट्री का ध्यान रखो। अगर फैमिली में ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो BRCA1, BRCA2 जीन म्यूटेशन टेस्ट करवाओ। जेनेटिक काउंसलिंग करवाना यूजफुल हो सकता है। द फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग से भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम होता है, ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है। सिक्स्थ वन इज सर्जरी ऑप्शंस। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हो जैसे BRCA जीन म्यूटेशन कैरियर्स तो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी जैसे ओवरीज रिमूव करवाना डिस्कस कर सकते हो अपने डॉक्टर्स के साथ। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखो, रेगुलर स्क्रीनिंग्स करवाओ और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो डॉक्टर से बात कर लो, बिकॉज अर्ली प्रिवेंशन इज अर्ली प्रोटेक्शन। थैंक यू वेरी मच।